सिंपली आउटस्टैंडिंग। अपने टॉपिंग्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें कैप्सिकम और ऑलिव्स यूज़ किया है। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्लोकल, जहां पर एक विदेशी डिश और एक देसी डिश का हम फ्यूजन करते हैं और आपके लिए लेकर के आते हैं एक इंडो और कोई भी बाहर की इंडो अमेरिकन मिक्सचर करके विल प्रिपेयर अ नाइस सैंडविच जिसका नाम है पनीर मखनी सैंडविच। इंटरेस्टिंग। तो आज की फ्यूजन डिश है हमारी पनीर मखनी सैंडविच। तो वही काफ़ी सारे इंडियनाइज्ड इंग्रेडिएंट्स तो मुझे दिख रहे हैं। एक्चुअली शेफ आप जानते होंगे आजकल हर कोई चाहता है कि देसी स्वाद भी हो लेकिन थोड़ा सा विदेशी टच भी हो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि किस तरीके से हम सैंडविच एक इंडियन तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये मक्खन दिख रहा है, देन साथ में है ये हमारा अनियन पेस्ट, देन वी हैव टमाटर, प्याज है, एकदम देसी वाले इंग्रेडिएंट्स है। आई थिंक ये पनीर है। देन शेफ ने ऑलरेडी एक ग्रेवी बेस जो है वो रेडी किया हुआ है। अगेन ये एक और हमारी ग्रेवी है, टमेटो का कुछ पेस्ट लग रहा है। देन वी हैव आवर मसाला, आवर गरम मसाला, जीरा, भाई इंडियन खाना है तो मिर्ची तो होगी। देन वी हैव आवर चॉप्ड चिलीज, अनियन, लाल मिर्ची, सॉल्ट टू टेस्ट। देन वी हैव आवर नींबू, साथ में है काली मिर्च, कस्तूरी मेथी, चीज़ एंड ये डिफरेंट सी ब्रेड। सो ये हमारे सारे इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं और ये हमारी चीज़ और ये हमारी जो ब्रेड है ये हमारे दो विदेशी इंग्रेडिएंट्स हैं। सो विदेशी इंग्रेडिएंट्स को हम कंबाइन करेंगे इन इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ और क्रिएट करेंगे आज की हमारी फ्यूजन रेसिपी। सो शेफ आशुतोष, लेट्स बिगिन द कुकिंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अपना अनियन प्रिपेयर कर लेते हैं। अनियन, ओके। थोड़ा सा बटर लेते हैं। ओके। इसमें जब बटर मेल्ट होता है ना वो देखने में इतना अच्छा लगता है शेफ। ये एडिंग जीरा, तो इसको जीरे से फ्लेवर करेंगे। आपने बिल्कुल सही बोला, और जो उससे महक आती है वो आपका मूड वहीं पे बना देती है कि हाँ। शेफ ने इसी बात पे और मक्खन भी डाल दिया। सो जीरा डाल दिया है, मतलब इंडियन फ्लेवर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। थोड़ा से प्याज डाल देते हैं, स्लाइस्ड अनियंस। सो शेफ ये हमारा सैंडविच के अंदर की फिलिंग बना रहे हैं हम। ये अंदर की फिलिंग बना रहे हैं। जैसे आप रॉ अनियन डालते हैं तो हम रॉ अनियन ना डाल के तो इसमें जो है सो बेसिकली फ्लेवर्ड अनियन बनाएंगे, जीरा अनियन। ओ जीरा अनियन, कैरामलाइज, मतलब हल्का सा कैरामलाइज करेंगे, नॉट टू मच, हल्का सा। और इंडियन फ्लेवर्स के लिए जीरा है। सो बेसिकली जीरा अनियन है। जीरा अनियन है, ठीक है। तो वाओ, सिंपली अमेजिंग। मक्खन की स्मेल जो है पूरे किचन में फैल चुकी है। तो शेफ कितना कुक करना है हमें अनियंस को? अनियंस को बस इतना ही कुक करना है। ये हल्का सा स्वेटिंग हो गया, थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो गया है, हल्का सा वो ब्राउन, तो क्रंच इसमें चाहिए, क्रंच थोड़ा चाहिए, सा एकदम जीरा का पिघलाना फ्लेवर नहीं इसमें है। आ गया है। आपने सीजन कर दिया है। अगर आपको चाहिए आप इसमें हल्का सा चिली पाउडर डाल के इसका कलर एनहांस कर सकते हैं। कलर इनहेंस कर सकते हैं, हल्का स्पाइस अप कर सकते हो आप इसको। परफेक्ट। सो आई थिंक ये देसी प्याज की फिलिंग प्याज हमारी होगी। रेडी है। तो हम इसको साइड पे रख लेंगे। परफेक्ट। एक प्लेट आई आप विल मेरे को जस्ट पास कर दीजिए। सू शेफ ऑन ड्यूटी। ये अभी सो हमारा आवर कैरामलाइज्ड हल्की क्रंची जीरा वाली अनियन जो है वो रेडी है। सो इसको रखते हैं साइड में। अब हम शेफ जो क्या है करने वाले हैं सैंडविच के अपने लिए? पनीर को थोड़ा मैरिनेट करके उसको कुक करके साइड कर लेंगे। पनीर अगेन हमारा तो मैंने ये इंडियन चीज है हमारी। थोड़ा सा स्लाइस पनीर जो है ये निकाल लिया है। ओके। ठीक है, आपको जितना पसंद है, आपको फिलिंग और दबा के डालनी है आप और दबा के स्लाइस डाल आपने लीजिए। काफी थिनली किया हुआ है। आप थोड़ा मोटा भी कर सकते हो। ठीक है। इसमें हल्का सा जिंजर गार्लिक जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट टेस्ट, पेपर, पेपर,
रेड चिली, बहुत ही अच्छे कलर्स आ रहे हैं। गरम मसाला हल्का सा। अब सेम चीज़ हम दूसरी साइड भी करेंगे। ओके, दोनों साइड हमें इस तरीके से मैरिनेट करना है। परफेक्ट। सॉल्ट टेस्ट। सो शेफ, ये किसी भी पनीर टिक्का टाइप डिश भी बनानी हो, आई थिंक उसके लिए ये मैरिनेशन ये आपको चाहिए। ये चाहिए। सो दिस इज द बेसिक Basic मैरिनेशन फॉर एनी चीज हाँ। कॉटेज पनीर डिश। अब नॉर्मली जैसे टिक्का बनाते हैं तो उसमें आपको कर्ड के साथ एक मैरिनेशन करते हैं। मैरिनेशन करते वो हैं उतना ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं इसमें, तो क्योंकि सिंपल सैंडविच है तो थोड़ा सा लाइट मैरिनेशन है। सेम पैन यूज़ करेंगे क्योंकि तो हमने अनियन के wash नहीं किया हुआ, फ्लेवर्स हैं। सब अनियन का फ्लेवर सब वही है। वेल शेफ, अब बात करते हैं कि ये जो पनीर टिक्का पनीर मखनी सैंडविच जो है, इसका आइडिया कहाँ से आया इस फ्यूजन डिश का? ये भी एक दिन हम ऐसे ही खड़े हुए थे, बहुत सारे ऑर्डर एक के साथ एक चल रहे थे, खाने का टाइम ही नहीं मिला। अभी पिकअप काउंटर पे खड़े खड़े वो देखा भाई टिक्का जा रहा है, बहुत देर हो गया, पिकअप काउंटर पे पड़ा हुआ है, बोलते कहाँ मूव हो रहा है, कहीं मूव ही नहीं हो रहा, किसका है, तो पता चला एक्स्ट्रा बन गया। मैंने कहा चलो भूख भी कुछ लग रही बनाते है, हैं इसका इसमें। कुछ बनाते हैं। सो ब्रेड थी हमारे पास, टिक्का पड़ा हुआ था, सारे मसाले वसाले का थोड़ा इंडियन वर्जन में उसको करके एक स्टार्ट किया, कुछ करते करते एक नई चीज़ बनी, ट्राई करी तो इतनी अच्छी लगी तो मेन्यू में ही चलो, डाल मेन्यू दिया में डाल शेफ देते ने। हैं सो बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसी आई थिंक फ्यूजन डिशेस तो ऐसी ही बनती है, लाइक कभी कुछ ट्राई किया या आप- गलती से भी कभी कभी बन जाती बहुत है। सारी चीज़ें किचन में आई थिंक लाइफ में ऐसी होती हैं, आप कर कुछ और रहे होते हैं और हो कुछ अचानक और से कुछ जाता और है। हो जाता है। एग्जैक्टली। जैसे एक बहुत प्यारी सी खोज हुई थी, बेशामिल हम सब ने सुना है। हाँ, बेशमेल, करेक्ट। इट्स वन ऑफ द मदर सॉस, फ्रेंच मदर सॉसेस में आता है, और आजकल पास्ता इंडिया में उसी सॉस का ही उसी बनता सॉस से है। बनता है। बट ऐसे ही बनाते बनाते एक बार शेफ़ ने यहीं साउथ ऑफ इंडिया में उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, उन्होंने जो है दूध को पकाया नहीं, उन्होंने दूध को ऐसे ही डाल दिया, उसको ऐसे ही बना दिया और फ्लेवर उसका भी बहुत अच्छा निकल कर आया। तो इसलिए जो है अभी जब दो ये सॉस बनती हैं तो एक उसका नाम आता है वाइट सॉस, जो उसका वर्जन में आया, वर्जन में आया। and the other one is the bechamel which is the actual एक्चुअल जो फ्रेंच सॉस फ्रेंच सॉस है। तो शेफ, पनीर को हमें बस ग्रिल करना है पैन पे। पैन पे इसको ग्रिल करना है ठीक है। नाइसली। कितनी देर के लिए मैरिनेट करेंगे? मैरिनेट आप इसको 5 से 10 मिनट्स के लिए रखिए। अच्छा, मतलब ज़्यादा बहुत देर तक नहीं करनी, बहुत ज़्यादा देर तक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसको जो है हम अपनी ग्रेवी के साथ भी कुक करेंगे, तो आपके पास जो है इसका ग्रेवी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर मिलेगा। तो शेफ, पनीर की बात करें तो ये एक तरीके की चीज़ है, हाँ, इंडियन घरों में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट इंडियन चीज़ बोलें तो सबसे पहला नाम पनीर ही आता है। पनीर ही आता है। सो जिन लोगों को पता नहीं है, एक्चुअली में पनीर इज अ काइंड ऑफ चीज़। इट इज़ अ चीज़, It is a ही है, cheese. जी, ये इंडियन चीज़ है, बट ये बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है, तो चीज़ बोले इंडियन चीज़ तो पनीर सबसे पहले नाम याद नाम आता आता है। है। बट आप थोड़ा सिक्किम साइड में जाएं तो दे हैव वेरी हार्ड चीज़, जो याक की चीज़, याक याक की की मिल्क मिल्क बनती से है, बनती है। और इट्स वेरी क्लोज टू पार्मेसन की तरह, बहुत हार्ड होती है। इटालियन चीज़ जो हमारे सामने। सुपारी की तरह उसका फ्लेवर होता है, नटी, थोड़ा सा क्रीमी। तो आप उसको एक बार मुंह में डालिए, आराम से खाइए। उसकी प्रिपरेशंस भी कुछ पनीर के जैसे ही पनीर की करते हैं, जैसे ही करते हैं, हाँ, बट ऑप्शंस वो भी है। वो भी है। सो ये हमारी देसी ये- चीज़ की एक जो ग्रिल जो है वो जो रेडी मेन आपका इंग्रेडिएंट है सैंडविच का, वो ready। हाफ रेडी हो गया है। हाफ रेडी अभी इसको फर्दर प्रोसेसिंग करना है, तो इसको तब तक साइड कर लेते हैं। तो कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड आई थिंक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कुछ ज़्यादा ज़्यादा कुछ इसमें चाहिए नहीं है।
ठीक है, तो इसको भी तो साइड कर ये देते हैं। आपका थोड़ा वैसे हो गया जैसे आप क्वांटिटी प्रिपरेशंस करते हैं। ये प्रिपरेशन जो है ऑलमोस्ट ऐसी है जैसे आप बारबेक्यू कोई भी प्रिपरेशन करते हैं वेस्टर्न Exactly, स्टाइल में, जस्ट western सॉल्ट style. पेपर हल्के से स्पाइसेस आप ग्रिल कर दिया। वेरी सिंपल फ्लेवर्स, Very simple flavors. वेरी बट जब ये सब चीज़ें कंबाइंड होंगी It'll you be will a find it burst of something flavors. very different. मैं वो Very ऑलरेडी different. सेंस कर रही हूँ बिकॉज So और मक्खन, स्टार्ट करते हैं। इंडियन मक्खन डिशेस से। मक्खन की बिना होती नहीं। तो शेफ अब हम लोग क्या कंपोनेंट्स प्रिपेयर करते हैं? अब हम इसका सॉस बनाएंगे। हम सैंडविच में मेयोनीज यूज नहीं करेंगे। ओह। नॉर्मली सैंडविचेस में मेयोनीज Mayonnaise में कुछ बहुत भी ज़्यादा। फ्लेवर डाल के यूज कर लेते हैं। वी वोंट बी यूजिंग इट। सो अमेरिका हो, जापान हो, कहीं भी हो, ये मेयोनीज बहुत ज्यादा Mayonnaise अपने सबसे ज़्यादा सैंडविचेस use में होता है। यूज होता है। ठीक है। सो हम अपना बेस खुद का रेडी कर रहे हैं। इंडियन जो हमारा फ्यूजन है बेसिकली वो यही है वो यही सैंडविच है। में। सो थोड़ा सा इसको ग्रीन चिली, हॉट कर लेते हैं। ग्रीन चिली, ये हमने एक अनियन टोमेटो मसाला बना के रखा हुआ है। अच्छा। तो इसमें basically क्या क्या है शेफ? इसमें आपके अनियंस हैं, हाँ। टोमेटो है, चॉप टोमेटोस रफली आप चॉप करें दोनों को। अनियन को अच्छे से पहले एक बार सौते कर लीजिए, उसके बाद टोमेटो डाल दीजिए और देन यू पुट ऑल योर स्पाइसेस, गरम मसाला, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा हल्दी और नमक मिर्च। सो आई थिंक डाल के आप इंडियन इसको ग्रेवीज का बेसिक बेस होता है। बेसिक बेस तो ये आप घर में भी इजीली यू कैन Easily प्रिपेयर बना दिस के एंड रख स्टोर इट फॉर एनी काइंड ऑफ सब्जी दैट यू आर मेकिंग। अभी घर पे हम हर चीज़ जो है हर चीज़ फ्रेश बनाते हैं। आपकी स्क्रैच से स्टार्ट होती है, कोई ऐसी जल्दी नहीं होती है। आप आराम से 1 घंटा 2 घंटा लेके बना के रेडी करते हैं। तो आप स्टार्टिंग से कर सकते हो, बट अभी हमें जैसे रेस्टोरेंट में होता है यहाँ पे चीज़ें ना 10 मिनट में आपको सब चीज़ें रेडी करनी है। सब चीज क्विक करनी है। कई ऑफिस गोअर्स वगैरह भी होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो उनको भी चाहिए क्विकली कुछ चीज़ें चाहिए बना ली। सो आई थिंक दिस ग्रेवी कैन बी स्टोर्ड। आप जैसे अभी हम सैंडविच बना रहे हैं वो बना सकते हैं, कोई आप सब्जी इसको बनानी हो बना के रख लीजिए आराम से, 2 दिन 3 दिन चल परफेक्ट। जाता है। सो ये क्या है शेफ? Now ये मुझे this सबसे is the- इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। मखनी ग्रेवी, ओए बेसिक मखनी होए। बेस है। इसमें कुछ नहीं है, आपने टमाटर्स को अच्छे से पका लिया है। टमाटर को, कच्चे टमाटर को आप अच्छे से पका के और थोड़ा कैश्यू नट्स जो हैं उनको अच्छे से वॉश करके आपने उनको पका लिया है और दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया आपने। अनियन तो नहीं आपका ये डाला रेडी हो गया। नो अनियन और कुछ जस्ट टमाटर एंड कैश्यू। जस्ट टमाटर एंड कैश्यू। इसमें वाओ, जस्ट लुक एट दिस सिजल। थोड़ा सा वो करेंगे फ्लेम, सॉल्ट टू टेस्ट, सम सीजनिंग करेंगे, गरम गरम मसाला। मसाला एंड दैट्स इट। सो शेफ, जब भी मखनी ग्रेवी की बात होती है तो इंडिया की ये सबसे फेवरेट ग्रेवी है। चाहे दाल मखनी में भी इसका बेस यूज़ होता है, पनीर मखनी हो गई, आई थिंक बटर चिकन, पनीर मखनी, मखनी ग्रेवी की जो बिना इंडियंस मखनी का कुछ नहीं ग्रेवी हो आप सकता। बनाते हैं उन सब में इसका यूज़ होता है। सो दैट इज़ बेस इसका टमाटर है। सो थोड़ा रिच ग्रेवी है जिसमें आपका टमाटर मेन बेस है, थोड़ा इसमें कैश्यू पेस्ट आप डालते हैं तो आपकी स्वीटनेस, थोड़ा हनी इसमें जाता है, स्पाइसेस आपके देगी मिर्च वो सब जाते हैं। बटर चिकन जब से स्टार्ट हुआ है so that तब made से this दिस gravy ग्रेवी like इज इंटरनेशनल नाउ। it आपको हर जगह जो है ये आपको दिखाई देगी, हर जगह सो दिस ग्रेवी इज एक्चुअली ग्लोबल नाउ। नाउ इट्स ग्लोबल। इट्स नाउ ग्लोबल। सो इंडिया की एक ये ऐसी डिश है अभी तो जो आपको हर इंग्लिश जितने भी पीपल हैं इंग्लिश मैन जैसे कि बटर चिकन हमारी डिश है, हाँ, पनीर बटर चिकन टिक्का मसाला, आई थिंक सबकी यही बेसिक ग्रेवी होती बेसिक है। ग्रेवी है। ऑल्सो इसको बहुत थोड़ा- अच्छी स्मेल आ रही है। इसमें हल्का सा अमेजिंग पानी फ्यूजन add है कर शेफ देते हैं। ये तो। मतलब इसको मैं नहीं सोच सकती थी कि हम मखनी ग्रेवी के साथ भी कोई सैंडविच प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा देसी इस डिश का जो है एलिमेंट है। एलिमेंट है। वहीं हम ग्लोबल एलिमेंट की बात करें तो वो हमारी है ये फोकाशिया ब्रेड। फोकाशिया इसके बारे ब्रेड में और जो बताइए। फाइनल प्रोडक्ट है सैंडविच
दैट इज इंटरनेशनल। या तो अभी नॉर्मल आप जैसे इसको सिर्फ रोटी के साथ खाते हैं या आपने रोल इंडिया करके में खा हम लिया, पराठे रोटी तो के साथ खाते हैं, ठीक है। अभी बच्चे हैं या फास्ट गोइंग ऑफिस गोइंग हैं जिनको क्विक फूड चाहिए, तो आपका ये सब अगर प्रिपेयर्ड है, रेडी है, सीधा ब्रेड लीजिए, उसको काटिए, उसमें डालिए, थोड़े इंग्रेडिएंट्स डालिए, एंड यू आर गुड टू गो। ऑन दी गो इसको खा सकते हो, जैसे आप सैंडविच का मजा ले सकते हैं। बिल्कुल। सो इंडियनाइज, क्योंकि हमारा पैलेट भी बहुत ज़्यादा इंडियंस को ना थोड़े दिन बाहर का खा लिया उसके बाद आपको इंडियन फ्लेवर्स चाहिए होते हैं। वो घर की दाल, घर की सब्जी, घर का पनीर मखनी, वो आपको चाहिए होता है। और अगर सैंडविच के फॉर्म में मिल जाए देन मोर बेटर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो शेफ, अब हम बात करते हैं इस ब्रेड के बारे में। सो ये ब्रेड मतलब फोकाशिया किस टाइप की ब्रेड है? फोकाशिया आपकी इटालियन ब्रेड है। इसमें हम कोई सी भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। हमने फोकाशिया चूज़ करी है बिकॉज फोकाशिया काफ़ी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और बहुत फ्लफ़ी ब्रेड होती है। या मैं देख सकती हूँ बहुत फ्लफी है, और इसके ऊपर ये काफ़ी सारे एलिमेंट्स भी हैं। इसमें टॉपिंग्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे हमने इसमें कैप्सिकम और ऑलिव्स यूज़ किया है, सम मॉर्टन सॉल्ट यूज़ किया है एंड ब्लैक पेपर यूज़ किया है। जो हर्ब्स और सम फ्लेवरिंग्स के साथ जो है इसका फ्लेवर और निखर के आता है। इसका जो एक डो भी बनता है बाकी डो से बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्मली इसका डो बहुत डिफिकल्ट होता है हाथ से हैंडल बनाना। सो ये इटालियन प्रिपरेशन है या फ्रेंच? इट्स इटालियन। इट्स इटालियन इटालियन प्रिपरेशन। वाओ, साइड में हमारी मखनी तो हम ग्रेवी। इटालियन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, इंडियन फिलिंग्स यूज़ कर रहे हैं, प्रिपरेशन अमेरिकन होने वाली है। सो ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूजन डिश है। तो जो भी लोग एक फ्यूजन डिश की तलाश में हैं देन आई थिंक अपने किचन में जाइए। ब्रेड सबके घर में होती है, हाँ। पनीर वाली मखनी बनाइए एंड यू आर डेफिनेटली गुड टू गो। वी नीड मोर सॉल्ट। तो शेफ, इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें ग्रेवी की, तो वो कितनी रखनी है हमें? आई थिंक ये हो चुकी है। इसमें अब थोड़ा बहुत पनीर ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसको, पनीर right? डालेंगे इसके ऊपर। ओके, जो हमने पहले से ग्रिल किया पहले था से पनीर। ग्रिल किया हुआ है। ठीक है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। इसमें आप पनीर को डाल दीजिए। ओके, सो ये हमने पहले से पनीर अपना जो ग्रिल किया था वो हम ग्रेवी में ऐड कर। ऑल्सो अगर शेफ इंडिविजुअली इस डिश की बात करें सो इसको आप घर में अगर ब्रेड के साथ नहीं, थोड़ा हेल्दी वर्जन, तो आप रोटी के साथ रैप करके भी बना के, रोटी के साथ रैप करके भी खा सकते हैं। एक अच्छा आपका रोल बन जाएगा। मखनी रोल, काठी रोल, काठी पनीर रोल, मखनी काठी रोल। अमेजिंग। सो इस प्रिपरेशन के साथ कई सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर ग्रिल करना है उस रोल को तो थोड़ा मैक्सिकन वर्जन हो जाएगा, थोड़ा सा बीन्स एंड ऑल ऐड करके। जस्ट माई वाइल्ड इमेजिनेशन। ये आप देखें ग्रेवी हमारी कंसिस्टेंसी जो है थिक थिक हो है, गई है। परफेक्ट। सो हमारी देसी फिलिंग जो है सैंडविच की, आई थिंक इट्स टोटली रेडी नाउ। तो इसको भी साइड कर लेते हैं और इसके बाद हम अपनी ब्रेड को प्रिपेयर करेंगे। फोकाशिया ब्रेड हम ले लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ब्रेड। सो और शेफ, अगर घर में किसी के पास ये ब्रेड नहीं है, रेगुलर ब्रेड है, सो वी कैन डू इट विद रेगुलर ब्रेड। रेगुलर ब्रेड से भी कर सकते हो। बर्गर बन मिलता है, आप उससे भी कर सकते हो। बन से भी कर सकते हो। एनी फॉर्म ऑफ ब्रेड दैट इज अवेलेबल आजकल एट तो योर। बहुत इजीली अवेलेबल है फोकाशिया। आप किसी भी अच्छी बेकरी में जाएं आपको वहाँ मिल जाती है। शेप हमने डिफरेंट होते हैं। रोल किया हुआ है, शेप आपका डिफरेंट भी हो सकता है। तो शेफ, So- पर्टिकुलरली हमने फोकाशिया ही क्यों चूज किया है इसके लिए? बहुत सॉफ्ट ब्रेड है। अच्छा। बहुत अच्छा टेक्सचर है, बहुत अच्छे फ्लेवर्स इसके अपने होते हैं। आप खाली फोकाशिया ऑलिव ऑयल के साथ डिप करके भी खाएंगे, दैट्स अमेजिंग। आपको और कुछ भी नहीं कुछ भी चाहिए। खाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो So अनदर that's how we टिप used- दैट शेफ हैज गिवन अस। सो इसको हम थोड़ा सा टोस्ट कर लेते हैं। Toast पुट करें। दिस इनसाइड द ओवन। ठीक है। सो 30 सेकंड टू 1 मिनट विल पुट इट इनसाइड और फिर उसके बाद विल स्टार्ट। ठीक है। सो शेफ, अभी आपने ब्रेड जो है बेक करने के लिए रख दी है, तब तक हम और कुछ प्रिपेयर करना है हमें? बाकी सब हम ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा कस्तूरी मेथी
अच्छा सा कस्तूरी मेथी भी एक ऐसा इंडियन टच फ्लेवर है। है। थोड़ा सा हम इसमें ये डाल देते हैं। इसके बारे में शेफ बताइए, ये कहाँ से आती है, एक्चुअली में इसका फ्लेवर कैसा होता है? कस्तूरी मेथी आपको जो बेस्ट क्वालिटी है ये मिलती है पाकिस्तान में पाकिस्तान में? जी। और मेथी एक बहुत ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। एक सेकंड। सो ये हमारी ब्रेड जो Bread है ready टोस्ट हो हो गई गई है। वाओ, जस्ट लुक एट द कलर्स। सो शेफ, आई थिंक हमारी फुकाशिया ब्रेड जो है बहुत ही अच्छी तरीके से टोस्ट हो गई है। टोस्ट हो गई है। पहले अभी हम कस्तूरी मेथी की बात कर रहे थे और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता रहे थे कि ये पाकिस्तान से आती है। सो बेसिक कस्तूरी मेथी जो है फ्लेवर्स वो पाकिस्तान से आती है। और ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल है। बहुत छोटे छोटे पत्ते, आपने देखा होगा अभी ठंड का समय आने वाला है। बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, मेथी की आती है, उसी को बिल्कुल। ड्राई करते हैं और उसको फिर साल भर आप जैसे हैं वैसे यूज इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो मेथी जो है एक्चुअली में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है उसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर साइड पे होता है, बट सेम थिंग इसमें है। आप जब उसको ड्राई कर लेते हैं थोड़ा बिटरनेस कम हो कम हो जाती जाती है, है, उसके जो फ्लेवर है वो और इंक्रीज हो जाते इंक्रीज हैं। हो जाते हैं। सो इंडिया में आई थिंक ये भी फिर एक ग्लोबल इंग्रेडिएंट ही है जो पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान को हम ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं शेफ? सैंडविच को इसमें जो है, असेंबल करेंगे। या तो आप इसको सीधा डायरेक्ट डाल लीजिए, हम इसमें हल्का सा ट्विस्ट करेंगे। ओए होए, थोड़ी-सी देसी सैंडविच है तो ऑब्वियसली हरी चटनी तो हरी जानी है। चटनी इसमें डालेंगे। सो ये बेसिक धनिया वाली अपनी घर की देसी चटनी है। धनिया और मिंट की चटनी चाहिए। धनिया, पुदीना, वाह वाह वाह। सो हमारी फ्यूजन डिश है ये, देख सकते हैं आप। इटालियन ब्रेड, इंडियन चटनी और अमेरिकन डिश बनी। ठीक है शेफ, हाँ। अब इसमें हम अपने पनीर को डाल देंगे। पूरा ये पनीर का ग्रेवी से स्लाइस। सना हुआ। स्लाइस या फिर कितना? आपकी जितनी इच्छा है। जितनी मैं तो इच्छा एक है। से मन भरता ही नहीं है, सो आई सो दो तो डाल लेंगे। 2 slices। वाह वाह वाह। और सो मखनी सॉस के साथ पूरा आपने इसी में डाल दिया। पनीर। मखनी सॉस आप और डाल लीजिए। अब जो हमने ये अनियन बनाए थे, अनियंस इसमें डाल लेते हैं। जीरा अनियन। जीरा अनियन। सो अनदर देसी एलिमेंट, कैरमलाइज्ड अनियन की जगह जीरा अनियन विद अ एक क्रंच। स्लाइस ऑफ टोमेटो वाह वाह। इफ यू लाइक इट। चीज़ अनदर, इसको अलग ही लेवल पे लेके चले जाएगी। सो वी कैन यूज एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोसेस चीज़। थोड़ा देसी स्टाइल में कर रहे हैं तो अमूल चीज़ के स्लाइसेस जो हैं आई फाइंड देम बेस्ट। उससे बेटर कुछ नहीं है। उससे बेटर कुछ नहीं है। तो आपको इंडियन टच, इंडियन फ्लेवर पूरा इसमें मिल जाएगा। सो एक हमारी इंडियन चीज़ है विच इज़ आर कॉटेज चीज़ पनीर, और एक हमारी ये अमेरिकन चीज़ है। अमेरिकन चीज़। सो वी पुट 2 चीज़ेस। वाओ, शेफ को एक क्वांटिटी में कुछ भी पसंद नहीं है। पनीर के भी 2 टुकड़े, चीज़ के भी 2 टुकड़े। थोड़ा रिच जब तक ना हो ना तो तब तक मज़ा नहीं आता। आई थिंक ये डिश जो है ना, मतलब घर में अगर पनीर की ग्रेवी भी आपने बनाई है उससे भी आप लेफ्ट ओवर से भी बना सकते हो आराम से। सो आई थिंक ओवरनाइट हमेशा होता है ना यार, रात में सब्जी बच जाती है, सो नेक्स्ट डे यू कैन डेफिनेटली वो सब्जी को आप ब्रेड पे डालो, चीज़ लगाओ, जीरा वाले प्याज बनाओ, चटनी भी होगी रात की, एंड योर फ्यूजन देसी सैंडविच इज रेडी। ठीक है शेफ। सो अब इसको जो है हल्का सा इसको गरम कर लेते हैं। टोस्ट करेंगे, ओपन टोस्ट करेंगे। ओपन टोस्ट करेंगे। ठीक है। एंड देन सैंडविच इज रेडी। सो शेफ, ये किसी बिल्डिंग की तरह मुझे लग रहा है, इतनी फिलिंग। ये आपका अच्छा ओह सा माय एक गॉड, नाइस फिल्ड अप सैंडविच हो गया है। और फ्यूजन सैंडविच। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको खाने के बाद मैं घर पे अब मेयो और वो देसी मतलब विदेशी वाले सैंडविचेस तो नहीं। मेयोनीज तो बिल्कुल आपको जरूरत ही नहीं है इसमें। जेन्युइनली आप बोल रहे थे ये ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती है, हम्म। सो इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है। फिलिंग लुक्स वेरी टेम्पटिंग, सो आई एम गोना डू देसी तरीके से टेस्ट चेक।
सिंपली आउटस्टैंडिंग। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, इतना खाना मैंने खाया है, बहुत शौक है, बट ये वन ऑफ द बेस्ट सिर्फ सैंडविचेस ही नहीं डिशेस है में से एक है। अपना इंडियन फ्लेवर एंड ये सबका इसका इनोवेशन ऐसे ही चलते चलते एक रात हो जैसे गया हमने बताया, बस। हो गया। शेफ ने तो ऐसे ही चलते चलते इसका इनोवेशन कर लिया, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हुआ कि इसका इनोवेशन हुआ, बिकॉज क्या फ्लेवर्स हैं, इट्स बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स। चटनी का अपना फ्लेवर आ रहा है, वो जीरे का प्याज वाला प्याज का अलग अपना ही फ्लेवर flavor है। देन पनीर बहुत सॉफ्ट है क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा मैरिनेट Marinate किया। करके। देन ग्रेवी का अपना अलग फ्लेवर है। तो सारे कंपोनेंट्स जो हैं इस डिश के, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो आई थिंक बच्चों के लिए भी अगेन इट्स अ सुपर्ब आपके ऑप्शन। टिफिन में तो टिफिन बहुत के ही लिए अच्छा बहुत ही रहेगा। अच्छी है, लंच बॉक्स रेसिपी के लिए दिस फ्यूजन रेसिपी इज और परफेक्ट। सबसे बढ़िया बात है, आप मेयोनेज से यू विल गेट अवे, क्योंकि मेयोनेज इज फुल ऑफ ऑयल। अनहेल्दी है बहुत ज़्यादा। बहुत ही unhealthy। इनफैक्ट हमने भी इसमें थोड़ा बटर यूज़ किया, अगर हम चाहें तो घी में भी प्रिपेयर आप कर घी में सकते भी हैं। यूज कर सकते हो, preparation सो इसमें भी तब कर हमारी सकते ये डिश पूरी तरीके से जो है हेल्दी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच शेफ फॉर क्रिएटिंग अनदर फ्यूजन रेसिपी विच इज़ ग्रेट इन टेस्ट। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू शेफ। हो। थैंक यू, नमस्कार।